नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। चुनावी समर में कूद पड़ा है एक और दल, भारतीय जननायक पार्टी। उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी हमारे साथ रवि रोशन जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि चुनाव में आप एक यूनिक शब्द लेकर के जो आए हैं, राइट टू परमिशन, राइट टू प्रॉमिस। राइट टू प्रॉमिस, ये क्या है सर? आरटीआई तो बहुत लोगों ने सुना था, बहुत इस पे काम भी हुआ, सोशल एक्टिविटीज भी बहुत सारे हुए हैं। ये क्या है सर? आपने आरटीआई की चर्चा की। आरटीआई में क्या है? आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, किसी के भी बारे में एक प्रश्न पूछ सकते हैं, 10 रुपये देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते। परंतु आरटीपी क्या है? आरटीपी राइट टू प्रॉमिस मीन्स चुनावी वादों को पूरा कराने का कानूनी अधिकार। आप एक वोटर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये चाहते हैं कि नेता जो वादा करते हैं वो वादा जरूर पूरा हो, आप चाहेंगे? बिल्कुल। तो आज तक क्या, अगर हम लोग पिछले 70 सालों से देखें, जब से राजनीति शुरू हुई है आज़ाद भारत की, अगर हम लोग तब से बात करें तो क्या कभी भी कोई भी नेता अपने प्रॉमिस को पूरा किया? तो सर, सबकी वाट आप लगा देंगे इससे? तो आप सर, जनता को क्या चाहिए? अगर हम एक राजनीतिक दल हैं या हम एक नेता हैं या कोई भी एक नेता है, वो क्या चाहते हैं? जनता की क्या अपेक्षा होती है? जनता की तो यही अपेक्षा होती है ना कि हमारे विधायक जो हैं, हमारे नेता जो हैं, हमारे मंत्री जो हैं, वो जो वादा करते हैं उसको पूरा करें। रवि रोशन जी, अभी जो यूपी का चुनाव चल रहा है, चलने वाला है, माहौल है, उसकी तैयारी है, सब लोग लगे हुए, क्या आपकी पार्टी भी लगी हुई है? सर, 70 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हमारे 70 सीटों की घोषणा हो चुकी है। 70 सीटों पे ये 70 जो भी चुनाव लड़ने वाले आपके उम्मीदवार होंगे, वो तो निश्चित रूप से आरटीपी के दायरे में ही होंगे। बिल्कुल आरटीपी के दायरे में। और सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना मैनिफेस्टो जो दे रहे हैं, वो अपने मैनिफेस्टो को, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई बंदा स्टाम्प पेपर पे अपना मैनिफेस्टो देता हो। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो स्टाम्प पेपर के ऊपर अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं। सर, ये अतिशोक्ति नहीं हो जाएगी इतनी बड़ी बात कि आप स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे देंगे? सर, अगर हम पूरा करने का मादा रखते हैं तभी लिख के दे रहे हैं। अगर हम मादा नहीं रखते तो नहीं लिख के देते। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम आरटीपी के लिए पीआईएल दायर कर रहे हैं और अगर हम ही पूरा ना करें तो फिर मतलब ही क्या रह गया उस आरटीपी के पीआईएल का और आरटीपी कानून के मांग करने का? सर, भारत की राजनीति की बात करें या राज्य की राजनीति की बात करें, तो कोई भी दल पूरी तरह से बहुमत में नहीं आ पाता है। तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं गठबंधन का हो जाता है। तो गठबंधन में अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया, तब आप क्या करेंगे? केंद्र सरकार गठबंधन तो बस कहने के लिए है। पूर्ण बहुमत की सरकार है सर केंद्र सरकार। जी। पहले जब गरीबी हटाओ का नारा चलता था इस देश में, पिछले 70 सालों से हम सब इस उम्र में आ चुके हैं कि हमें पता है कि गरीबी हटाओ का नारा 3 पीढ़ियां देती हैं और आज भी वो पीढ़ी गरीबी हटाओ का नारा देती है। जब भी चुनाव होता है तो वो भी सरकारें बहुत बार बहुमत में रही हैं। हट गया गरीबी? नहीं हटा ना। सर, अगर बात करें बिहार और यूपी के, तो राज्य स्तर पे एजुकेशन की जो स्थिति है, यहाँ पे बहुत ही आम सा एक चीज हो जाता है कि बच्चों का परिणाम नहीं आता है, आपको परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है। इस तरह से फिर दोबारा परीक्षा होने में कितना समय लग जाता है। इन सब में जो छात्र, जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो पिस जाती है। इनके लिए क्या करेंगे? सर, ये बड़ी विडंबना है बिहार की, स्पेशली बिहार और यूपी की अगर हम लोग बात कर लें और झारखंड की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, एक तरीके से तो ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि कोई बंदा सरकारी नौकरी में जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर जगह घोटाले, भ्रष्टाचार। अब कोई भी परीक्षा हो रहा है, बच्चों का एक कंप्लेन होता है, पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया। कहाँ से लीक होता है? बच्चे तो पेपर प्रिंट नहीं करते हैं। जरूर इसमें किसी ना किसी सरकारी कर्मचारी की या सरकार की मिली भगत है, तभी क्वेश्चन लीक होता है। वरना क्वेश्चन क्यों लीक होता? रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। क्यों होता है? बच्चे तो रिजल्ट नहीं बनाते हैं। तो इन सारे मामले में बच्चे पिस रहे हैं। इसमें हमने यूपी में बड़ा यूनिक काम किया है। यूपी में हमने एक अपने मैनिफेस्टो में दिया है, अगर हमारी सरकार आती है तो अगर कोई भी परीक्षा लीक होता है, पेपर लीक होता है, परीक्षा निरस्त होता है, तो हम लोग 5,000 रुपये बच्चे को भरपाई राशि देने की काम करेंगे। प्रत्येक बच्चे को? प्रत्येक बच्चे को।
क्यों? अगर एक नॉर्मल फॉर्म की हम लोग बात करें, 1000 रुपये तो फॉर्म भरने का चार्ज हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का, जो बच्चा हमारे, अगर मान लीजिए बिहार की हम लोग बात कर लें, चंपारण में रहता है, चंपारण से अगर वो पटना परीक्षा देने आया तो उसका कितना पैसा खर्च हुआ? रहेगा, खाएगा, आएगा जाएगा, कम से कम 1000 से 1500 रुपये खर्च हो गए। एक बार उस बंदे ने 2500 रुपये खर्च किया और परीक्षा निरस्त हो गई, या पेपर लीक, रिजल्ट कैंसिल, परीक्षा कैंसिल, सब कुछ हो गया। अब दोबारा आप उस परीक्षा को आयोजित करेंगे, फिर क्या होगा? फिर दोबारा से बंदे को उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यूपी में वो फार्मूला अपने मैनिफेस्टो में दिया है। अगर हम बिहार में भी सरकार में आते हैं या बिहार में जब भी चुनाव होता है तो हमारी मैनिफेस्टो में ये चीज़ जरूर रहेगा। आने वाले बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए आप कमर कसेंगे? सर, पूरी तैयारी चालू है। हम तो पहला चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं नगर निकाय का। नगर निकाय के जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में हमारे मेयर के प्रत्याशी होंगे और वार्ड कमिश्नर के प्रत्याशी होंगे। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आपने देखा कि किस तरह से रवि रोशन जी थे, ये भारतीय जननायक पार्टी के थे। एक नई बात है, बिहार हो या यूपी ही नहीं, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो युवा पे ही केंद्रित होती है राजनीति। और युवा किस तरह से पिस जाते हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, और परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होता है, इस बारे में इन्होंने पूरी अपनी जवाबदेही के साथ अपने बातें को रखी है कि भाई ये अगर होता है तो 5000 रुपया प्रत्येक बच्चे को ये देंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है और इनकी बात को इसलिए मानना पड़ेगा कि ये राइट टू प्रॉमिस की बात करते हैं कि हम जो करेंगे वो करके दिखाएंगे। इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लीगल अपना अपील भी दायर किया है। तो इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।